दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का जो प्रोग्राम है वो खासकर बिगिनर्स के लिए है, यानी कि जो शुरुआत कर रहे हैं और उनके लिए जो है हमने एक शॉर्ट स्टोरीज़ के माध्यम से उन्हें इंग्लिश सिखाने की एक छोटा सा प्रयास है ये। और यह जो है एक चंपक मैगजीन आती है उसी का यह कहानी है, एक छोटी कहानी है, एक शॉर्ट स्टोरीज़ है, ठीक है ना। और इसका शीर्षक है यानी कि माय फर्स्ट पोएम, मेरी पहली कविता। और इनके जो लेखक हैं वो कुसुम अग्रवाल हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। जूही वॉज अ लिटिल डिस्टर्ब व्हेन शी रीच्ड होम। जूही जो है कुछ परेशान थी, ठीक है ना। थी यानी कि पास्ट में है, तो जूही जो है कुछ परेशान थी जब वो घर पहुंची, ठीक है। हर टीचर हैड गिवन देम अ डिफरेंट काइंड ऑफ होमवर्क। उसकी जो शिक्षक जो थी उन्होंने जो है उन्हें दिया था, उन्हें मतलब कि उन लोगों को, जूही और जूही के जो क्लासमेट थे उनको दिया था, एक अलग प्रकार का होमवर्क दिया था, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स हैड बीन गिवन अ प्रोजेक्ट ऑन द सब्जेक्ट पोल्यूशन कॉस्ट ड्यू टू वाइड स्प्रेड यूज ऑफ प्लास्टिक। यानी कि सारे स्टूडेंट्स को दिए गए थे एक प्रोजेक्ट, एक परियोजना दी गई थी एक सब्जेक्ट पर, एक विषय पर, जिसका नाम था पोल्यूशन, यानी कि जो प्रदूषण है। कॉस्ट वो होता है ड्यू टू वाइड स्प्रेड यूज ऑफ प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक के व्यापक उपयोग के वजह से मतलब कि ड्यू टू के वजह से जो है पोल्यूशन, ठीक है ना। उसके उस सब्जेक्ट पर, उस विषय पर जो है एक प्रोजेक्ट तैयार करना था और ये सारे स्टूडेंट्स को दिए गए थे। इसमें कुछ जो है ये 2 पैराग्राफ हमने पढ़ा और इसमें कुछ आप ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कुछ हम चीज़ देखेंगे। जैसे एक जो है अ लिटिल जो होता है इसका मतलब होता है सम, ठीक है ना, यानी कि कुछ अमाउंट है। और याद रखिएगा एक होता है लिटिल और एक होता है फ्यू जो होता है नंबर्स के लिए करते हैं, ठीक है ना, नंबर के लिए करते हैं। और लिटिल जो होता है क्वांटिटी के लिए करते हैं। तो क्वांटिटी के लिए जब करते हैं यानी कि इमोशंस वगैरह या फिर जो कि जिसको आप मतलब तौल नहीं सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप मतलब उसको जिसको तौल सकते हैं, जिसको गिन नहीं सकते हैं, उसके लिए जो है आप लिटिल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ डिस्टर्ब का मतलब क्या हुआ? परेशान या फिर व्याकुल। याद रखिएगा डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब जो है एडजेक्टिव है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ए लगा हुआ है, ये वाज से नहीं जोड़ लीजिएगा कि ये जो है आपका ये पेसिव में है, ऐसा नहीं है, ये एक्टिव में ही है। ये जूली वॉज अ लिटिल डिस्टर्ब, वो जो है कुछ डिस्टर्ब थी, कुछ परेशान थी जब वो घर लौटी। व्हेन शी रीच्ड होम, जब वो घर पहुंची तो वो कुछ परेशान थी। हर टीचर हैड, अब देखिए हैड क्यों आया? आप तो ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर गैप होना चाहिए था, सिंपल पास्ट में हम यूज कर सकते हैं, नहीं। अब देखिए वो डिस्टर्ब क्यों थी, तो उसके लिए तो हमने वॉज का यूज किया सिंपल पास्ट का, क्योंकि वो डिस्टर्ब थी। डिस्टर्ब होने का वजह क्या था? क्योंकि उसे जो है डिफरेंट काइंड ऑफ होमवर्क दिया गया था, यानी कि एक काम जो वो डिस्टर्ब थी, यहाँ पास्ट की बात हो रही है और उससे पहले और एक पास्ट की बात हो रही है जो कि उसे टीचर ने होमवर्क दिया था, ठीक है ना, ये होमवर्क दिया था। तो ये पास्ट और ये पास्ट, तो इसे कहते हैं आप लेटर पास्ट, ठीक है, और इसे कहते हैं अर्ली पास्ट। यानी कि कोई घटना घटती है उसके पहले की घटना पास्ट में, उसको हम पास्ट परफेक्ट में दिखाते हैं, और जो बाद की घटना है वो सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में दिखाते हैं, ठीक है ना। तो वो कहा जा रहा है कि हर टीचर हैड गिवन देम, क्योंकि उसकी जो टीचर है उनको, उन लोगों को, देम मतलब यहाँ पर प्रोनाउन है, दे के लिए आया है, और देम मतलब सारे स्टूडेंट्स के लिए आया है। क्या दिया उनको? एक डिफरेंट काइंड ऑफ होमवर्क दिया। और क्या देखते हैं यहाँ पर, फिर से जो यहाँ पर वही चीज़ है कि वो सारे स्टूडेंट्स को जो है दिए गए थे, एक प्रोजेक्ट दिए गए थे। प्रोजेक्ट यानी कि हिंदी में उसे परियोजना कहते हैं, एक सब्जेक्ट पर, एक विषय पर। देखिए ऑन द सब्जेक्ट, यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है ऑन आया। ये सब ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें जो है ना आप ध्यान रखेंगे तब आपकी जो है गलतियाँ ठीक होती जाएगी। तो वो सब्जेक्ट क्या था? तो वो दिखाया जा रहा है कि पोल्यूशन कॉस्ट, ये जो पोल्यूशन है यानी प्रदूषण है वो होता है किसके वजह से? ड्यू टू मतलब एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो ये किसके कारण, मतलब इसके कारण। तो वाइड स्प्रेड यूज, वाइड स्प्रेड जो है आपका क्या है? ये एडजेक्टिव है। यूज मतलब उपयोग प्लास्टिक का, यानी कि प्लास्टिक का व्यापक यूज के कारण, व्यापक उपयोग के कारण प्रदूषण विषय पर जो है एक परियोजना तैयार करने के लिए कहा गया था।
आगे बढ़ते हैं। द प्रोजेक्ट हैड टू इंक्लूड अ स्मॉल पोएम इन द एंड। अब देखिए, ये इस प्रोजेक्ट में जो है क्या होना था, एक छोटी सी कविता शामिल होनी थी अंत में। इस प्रोजेक्ट में जो है एक छोटी सी कविता अंत में लिखनी थी या उसको शामिल किया जाना था। द पोएम हैड टू encourage people to reduce use of plastic and it had to be easy so everyone could remember it। ये जो पोएम जो था उसे क्या करना था, उसे इंकरेज करना था लोगों को कि वो जो है इंकरेज मतलब प्रोत्साहित करना था लोगों को कि वो जो है प्लास्टिक का यूज़ कम करे, प्लास्टिक का उपयोग कम करे। एंड इट हैड टू बी इजी। इट मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये पोएम जो है ना, ये इतना इजी होना चाहिए कि इसे जो है सभी व्यक्ति याद रख सके। ठीक है, अब इसमें कुछ ग्रामर का पॉइंट हम देखेंगे। हैड टू क्या होता है, ये पास्ट में बता रहा है। देखिए, हैव टू या हैज टू, ठीक है, ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है। उसी तरह हैड, ये इसके साथ अगर टू लग जाए तो इसका मतलब होता है कंपल्सन की बात होती है, मतलब इसे करना ही आपको है। एक कभी आपने, इसका मतलब क्या हो गया, मस्ट। ठीक है, तो ये जो है ये पोएम जो है, मतलब ये प्रोजेक्ट में जो है मस्ट इंक्लूड, इसमें जो है एक पोएम शामिल होनी ही चाहिए। किसमें, इन द एंड, अंत में। द पोएम हैड टू यानी कि मस्ट इंकरेज पीपल, या ये जो पोएम है वो क्या करेगी, लोगों को प्रोत्साहित करेगी। किसके लिए, तो प्लास्टिक के यूज को कम करने के लिए, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए। एंड इट हैड टू बी इजी, और यह इट जानते हैं किसके लिए आया है, ये पोएम के लिए आया है। इट हैड टू बी, इट प्रोनाउन है और पोएम के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पोएम की बात हो रही है। ठीक है ना, इट हैड टू बी इजी, ये जो है इतना आसान होनी चाहिए कि लोग, सभी लोग, हर व्यक्ति इसे याद रख सके। इट मतलब फिर पोएम हो गया। ठीक है, ग्रामर भी समझते रह जाएंगे हम लोग, एक एक चीज, इसे एक एक चीज तोड़ते जाएंगे। पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, फिर उसमें हम ग्रामर को देखेंगे। ठीक है, जूही वॉज ए गुड स्टूडेंट, जूही एक अच्छी स्टूडेंट थी, एक अच्छी छात्रा थी। एंड डिड वेल इन एवरी सब्जेक्ट, और वो प्रत्येक सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में अच्छा प्रदर्शन करती थी। हाउएवर, हालांकि राइटिंग ए पोएम ऑन हर ओन वॉज डिफरेंट, हालांकि पोएम लिखना यानी कि कविता लिखना अपने आप में वो बिल्कुल डिफरेंट था। ठीक है ना, कविता लिखना अपने आप में, मतलब कि जूही खुद वो लिखेगी तो अपने आप में जो था वो काफ़ी डिफरेंट था, अलग था। शी डिड नॉट नो इवन द बेसिक्स ऑफ राइटिंग पोइट्री, वो नहीं जानती थी, उसे पता नहीं था, यहाँ तक कि, इवन यहाँ पर जो है एडवर्ब है, यहाँ तक कि बेसिक्स, बेसिक्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बेसिक जो है एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि एस लग गया, ये नाउन है। बेसिक का मतलब क्या होगा, बेसिक्स का मतलब हो गया मूल बातें। किस चीज़ का, राइटिंग पोइट्री, यानी कि पोइट्री लिखने का, कविता लिखने का जो मूल बातें थी उसे वो भी पता नहीं था। ठीक है, तो इसमें कुछ हम लोग देखते हैं फिर से ग्रामर के बाद। तो यहाँ पर वाज जो है ये वर्ब है, पता है आपको, ये पास्ट में है, ये भी पता है, सिंपल पास्ट में है, ये भी पता है, और ये भी पास्ट में है। लेकिन आप जो वाज, डीड या डू वगैरह का जो यूज़ देखते हैं वो आप किस में देखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब में ज़्यादातर आप लोगों को पढ़ाया जाता है। लेकिन वाज जो है या यहाँ पर डिड जो है ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद जो है कोई मेन वर्ब नहीं आया है। जब याद रखिएगा, जब इस टाइप के कोई भी शब्द हों, वाज, इज, एम, ठीक है, वर, तो इसके बाद अगर कोई मेन वर्ब नहीं हो तो वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता, वो खुद में मेन वर्ब होता है। तो जूही क्या थी, वो अच्छी स्टूडेंट थी। एंड डिड वेल, और अच्छा प्रदर्शन की, इन एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, अच्छा प्रदर्शन करती थी सारे सब्जेक्ट में। डिड भी जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। यहाँ पर कोई जैसे डू योर वर्क, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, डू जो है यहाँ पर डू योर वर्क तो मेन वर्ब हो गया। लेकिन आई डू नॉट नो, ठीक है, तो वहाँ पर जो है निगेटिव दर्शाने के लिए जो है ऑक्सिलरी के रूप में यूज़ करते हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो डिड वेल इन एवरी सब्जेक्ट, और वो जो है सारे सब्जेक्ट में अच्छा प्रदर्शन करती है। हाउएवर, हालांकि, ये हाउएवर जो है वो क्या होता है, वो जो है आपको एक तरीके से कंजंक्शन होता है, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात को बताता है। वो अच्छी तो स्टूडेंट थी, लेकिन यहाँ हालांकि पोएम लिखना अपने आप में वो काफ़ी डिफरेंट था, वॉज डिफरेंट। ठीक है ना, सी डिड नॉट नो, यहाँ पर डिड जो है वो ऑक्सिलरी के रूप में यूज़ हो रहा है, सहायक क्रिया के रूप में। नॉट नो, वो नहीं जानती थी, यहाँ तक कि बेसिक्स मतलब कि मूल बातें पोइट्री लिखने की। ठीक है ना,
अच्छा, पोएम और पोइट्री में क्या अंतर है? पोएम जो है वो सिंपल सा एक कविता आप कह सकते हैं, एक, लेकिन पोइट्री जो है कलेक्शन ऑफ पोएम्स कह सकते हैं पोइट्री को, ठीक है ना। और पोइट्री हर में से जो है अनकाउंटेबल होता है, लेकिन पोएम्स जो है, पोएम जो है वो पोएम्स हो सकता है, यानी कि काउंटेबल हो सकता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। बट देयर वॉज नो एस्केप एज देयर टीचर हैड गिवन देम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस। लेकिन कोई आप इससे भाग नहीं सकते थे, कोई आपसे इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। देयर वॉज नो एस्केप एज, क्योंकि उनके जो टीचर हैं, देयर मतलब यहाँ पर जो है एडजेक्टिव के सेंस में आ गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव। उनके जो टीचर हैं, उनके जो शिक्षक हैं, वो क्या दिए थे उन लोगों को, यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे, मतलब कि कड़े निर्देश दिए थे, सख्त निर्देश दिए थे। दे हैड टू राइट, हमने आपको बताया हैड टू का क्या मतलब, मस्ट। उनको जो है पोएम लिखना पड़ेगा अपने आप, मतलब खुद जो है, ठीक है, यहाँ themselves, दे मस्ट राइट अ पोएम themselves, उन्हें खुद जो है पोएम लिखना पड़ेगा। एंड कुड नॉट कॉपी समथिंग, और उन्हें जो है नकल नहीं करनी पड़ेगी किसी, मतलब नहीं कर सकते हैं वो नकल, ठीक है ना, कर सकते हैं वो नकल, ठीक है ना, कोई भी, कुड नॉट कॉपी समथिंग। एंड दे वुड गेट नेगेटिव मार्क्स, और उन्हें मिलेंगे, वुड जो है जब आप पास्ट में फ्यूचर को बताना चाहते हो तो वुड का यूज होता है, विल का जो है पास्ट होता है वुड। तो एंड दे वुड गेट नेगेटिव मार्क्स, उन्हें जो है नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे इफ दे डिड नॉट सबमिट द पोएम एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यदि वे सबमिट नहीं करते हैं पोएम को एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के हिस्सा के रूप में, ठीक है ना, एक हिस्से के रूप में जो है, अगर वो पोएम को सबमिट नहीं करते हैं तो उन्हें जो है नेगेटिव मार्क्स मिलेगा, ठीक है, यहाँ समझ गए। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, हमने बता दिया पहले कि देयर वाज नो एस्केप, यहाँ कोई भी बचने का रास्ता नहीं था, क्योंकि उनके जो टीचर ने उन्हें दिया था स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। दे हैड टू, यहाँ मस्ट हो गया, राइट अ पोएम देमसेल्व्स जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो गया, एंड कुड नॉट कॉपी समथिंग, और वे जो है कुड जो है यहाँ पर आपका मोडल्स हो गया, कॉपी समथिंग, वो कोई भी मतलब कि इसमें कॉपी नहीं कर सकते हैं, किसी का नकल नहीं कर सकते हैं। एंड दे वुड गेट, और वे जो है नेगेटिव मार्क्स उनको मिलेंगे यदि वे सबमिट नहीं करते हैं, यदि वे, यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है, यदि वे सबमिट नहीं करते हैं पोएम को एक प्रोजेक्ट के रूप में, ठीक है। इन क्लास में द टीचर हैड टोल्ड देम अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोएट्री एंड एक्सप्लेन द वेरियस स्टाइल्स दे कुड यूज लाइक अ फ्री वर्स और अ फॉर्मल वर्स। क्लास में जो है क्या हुआ था, टीचर ने, शिक्षक ने उन्हें कहा था, क्या, किसके बारे में, मतलब उन लोगों को कहा था, देम हो गया, अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री, यानी कि पोइट्री के अलग अलग प्रकार के बारे में उन्हें कहा था। एंड एक्सप्लेन, और बताया था, क्या बताया था, द वेरियस स्टाइल्स, अलग अलग स्टाइल, विभिन्न शैली, ठीक है, विभिन्न शैली बताया था। दे कुड यूज, जो वे यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे कि, लाइक मतलब जैसे कि अ फ्री वर्स, यानी कि एक मुक्त कविता, ठीक है ना, और एक फॉर्मल वर्स, औपचारिक कविता, ठीक है ना। अ फ्री वर्स डिड नॉट हैव रिदम और राइम, एक फ्री वर्स में यानी कि मुक्त कविता में क्या होता है कि कोई रिदम नहीं होता है, मतलब कोई ताल लय नहीं होता, और राइम नहीं होता है। राइम को कह सकते हैं छंद नहीं होता है, पद नहीं बिठाया जाता है, अंतिम जो वर्ड होते हैं किसी भी कविता में, जैसे आपने अगर हनुमान चालीसा देखा होगा या बहुत सारे कविता हैं, तो एक सिंपल सा हनुमान चालीसा के 2 लाइन हम आपको बोलना चाहते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर आया, जय कपिस तिहु लोक उजागर, सागर और उजागर में एक राइमिंग हो रहा है, ठीक है ना, एक तुकबंदी हो रही है, ठीक है ना, एक तरीके से पद बिठाया जा रहा है, तो उसको राइम कहते हैं। और रिदम मतलब कि कविता का जो रिदम है, तो वो शब्द एक एक मतलब कि एक एक तरीके से होना चाहिए कि उसमें रिदम हो, एक ताल लय हो, ठीक है ना। तो फ्री वर्स में जो है क्या होता है, ना तो रिदम होता है, ना ही उसमें जो है राइम होता है। बट फॉर्मल वर्स हैड टू हैव बोथ, लेकिन फॉर्मल वर्स में यानी कि औपचारिक कविता में जो है हैड टू हैव, मस्ट हैव बोथ, दोनों होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि रिदम भी होना चाहिए और राइम भी होना चाहिए। बट जूही वाज स्टिल अनश्योर अबाउट हाउ टू राइट अ पोएम, लेकिन जूही जो है कैसे पोएम लिखना है उसके बारे में अब भी अनिश्चित थी, अनश्योर थी। स्टिल मतलब अब भी,
ठीक है ना। स्टिल मतलब कई सारे होते हैं, स्टिल मतलब फिर भी होता है, अब भी होता है, ठीक है ना। तो बट जूही वॉज स्टिल अनश्योर, अब भी जो है वो अनश्योर थी किसके बारे में, अबाउट हाउ टू राइट अ पोएम, कि वो पोएम को कैसे लिखा जाना है उसके बारे में अनश्योर थी। सी वॉज अपसेट, वो बड़ा अपसेट थी, परेशान थी। व्हेन सी केम होम, जब वो घर आई, एंड सेट क्वाइटली इन अ कॉर्नर, और वो बैठ गई चुपचाप इन अ कॉर्नर, एक कोने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What is the matter, जूही asked her mother, ठीक है। तो कह रहा है कि मतलब उसकी मदर पूछी, ठीक है, उसकी माँ पूछी कि क्या बात है जूही, वाई आर यू सैड, क्यों तुम उदास हो। द टीचर हैज़ आस्क्ड अस टू राइट अ पोएम, टीचर ने कहा है हमें, ठीक है, टू राइट अ पोएम, एक पोएम लिखने के लिए, एज पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के हिस्सा के रूप में, एंड आई डोंट नो हाउ टू डू दैट, और मुझे नहीं पता है कि इसे कैसे करना है। इसे किसे, दैट किसके लिए आया है, टू राइट अ पोएम, ठीक है ना, इसके लिए आया है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि इसे कैसे करना है, ठीक है ना, हाउ टू डू दैट, ठीक है। तो उसकी माँ बोलती है, सेड हर मदर, यू कैन गिव इट अ ट्राई, तुम एक कोशिश कर सकती हो, एंड राइट अ पोएम, और एक पोएम लिख सकती हो। कैन संभावना है, एक उसकी क्षमता के बारे में बताया जा रहा है कि तुम जो है ये कर सकती हो, कोशिश कर सकती हो और एक पोएम लिख सकती हो। सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा, नो माँ, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ व्हाट द टीचर सेड, नहीं माँ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझी, अ वर्ड ऑफ व्हाट द टीचर सेड, जो कुछ भी टीचर ने कहा उसका एक भी शब्द मुझे नहीं समझ में आया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड, मुझे समझ नहीं आया, अ वर्ड, एक शब्द भी, ऑफ किस चीज़ का, ऑफ व्हाट द टीचर सेड, जो टीचर ने कहा था। हाउ कैन आई राइट एनीथिंग, कैसे मैं लिख सकती हूँ कुछ भी। आस्क्ड जूही ने कहा, आस्क्ड मतलब पूछा नहीं, कहा। लेट्स इट समथिंग एंड देन यू कैन विजिट आंट कुसुम, यहाँ पर आंट जो है, आप इसको आंट ही पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आपको हम ये बता दें, आंट में जो है अगर हिंदी में देखेंगे तो सारे कुछ आ सकते हैं, मौसी आ सकता है, चाची आ सकता है, मामी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब कि कुछ भी ना, मतलब कि इस टाइप के, ठीक है ना। पड़ोस वाली जो आंटी वो भी हो सकती है। एक्चुअली आंटी होता नहीं, आंटी जो है वो इंडिया का शब्द है, ठीक है, आंट ही कहते हैं इसे। तो कहा जा रहा है कि लेट्स ईट, यानी कि चलो कुछ खाते हैं, एंड देन यू कैन विजिट आंट कुसुम, और तब तुम जो है तुम जा सकती हो कुसुम, आंट कुसुम के पास, यानी कि कुसुम आंट के पास, यानी कि एक तरह से इसको मौसी समझ लीजिए यहाँ पर, तो कुसुम मौसी के पास तुम जा सकती हो, ठीक है ना। तो लेट्स ईट समथिंग, चलो कुछ खाते हैं, और तब, देन मतलब और तब, यू कैन विजिट आंट कुसुम, तब तुम कुसुम मौसी के यहाँ जा सकती हो। सी इज़ अ फेमस पोएट, वो जो है काफ़ी प्रसिद्ध कवियत्री है, एंड सी मे टेल यू, और वो तुम्हें कह सकती है, हाउ सी बिकेम वन, वो कैसे बनी फेमस पोएट, ठीक है ना। तो वो पोएट कैसे, वन मतलब यहाँ पोएट, ठीक है ना। सी इज़ अ फेमस पोएट, वो एक प्रसिद्ध कवियत्री है, एंड सी मे टेल यू, और वो कह सकती है तुम्हें, यू, हाउ सी बिकेम वन, कैसे वो बनी। जूहीज फेस लिट अप एट दिस थॉट, इस विचार पर यह सुनकर या ये सोचकर जूही का जो चेहरा खिल उठा। जूहीज फेस लिट अप जो है वो कैसे बना, लाइट अप मतलब खिलना, मतलब उसको प्रकाश में आना, ठीक है ना, यानी पूरी तरह से चमक गया। तो जूहीज फेस लिट अप, उसका जो फेस है, उसका चेहरा जो है खिल उठा इस विचार पर। सी इंजॉयड विजिटिंग आंट कुसुम, वो जो है उसे अच्छा लगता था कुसुम मौसी के पास जाना, ठीक है ना। सी रश टू चेंज एंड रन आउट, वो जल्दी से जो है अपने आप को चेंज की, यानी कि अपने कपड़े बदले, और वो बाहर निकल पड़ी, ठीक है ना, दौड़ पड़ी बाहर की दौड़। आंट कुसुम वॉज हैप्पी टू सी जूही, यानी कि कुसुम मौसी जो है जूही को देखकर बड़ा खुश हुई, ठीक है ना। वॉज हैप्पी टू सी, मतलब टू सी जूही, यानी कि जूही को देखकर जो है कुसुम मौसी जो है वो खुश थी। व्हेन जूही एक्सप्लेन हर पोइट्री ट्रबल, जब जूही ने उन्हें बताया अपने कविता की समस्या के बारे में, आंट कुसुम स्माइल्ड, तो कुसुम मौसी जो है वो मुस्कुरा दी।
Well, to begin with, you know what you want to write about. That is, ask people to use less plastic and make the country plastic free. तो वो कहती है, well, ठीक है, to begin with, सबसे पहले, you know what you want to write about. तुम्हें जानना चाहिए या तुम जानती हो जो तुम चाहती हो लिखना किसी चीज के बारे में. दैट इज इसका मतलब उस चीज को आप एलाबोरेट कर रहे हैं. दैट इज आस्क पीपल टू यूज प्लास्टिक, यानी कि लोगों से कहो, या आस्क मतलब कहना, लोगों से कहो कि वो जो है प्लास्टिक का यूज यानी कि प्लास्टिक का उपयोग कम करें, एंड मेक द कंट्री प्लास्टिक फ्री, और देश को जो है प्लास्टिक मुक्त बनाए. ठीक है. डू यू हैव एनी पॉइंट्स यू वांट टू मेक टू. ठीक है. क्या तुम्हारे पास, पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? पॉइंट्स का मतलब होता है आइडियाज. डू यू हैव एनी पॉइंट्स, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है, कोई तर्क है जो तुम रखना चाहती हो. किसके लिए? यू वांट टू मेक टू इनकरेज पीपल, लोगों को प्रोत्साहित करने के. किस लिए? तो टू यूज लेस प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जा सके, उसके लिए जो है लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या तुम्हारे पास कोई पॉइंट्स है, कोई विचार है जो तुम दैट यू वांट टू मेक टू इनकरेज पीपल टू यूज लेस प्लास्टिक. आस्क्ड आंट कुसुम ने पूछा उनसे. ठीक है ना, जूही से पूछा. जूही थॉट फॉर ए वाइल, यानी कि जूही जो है कुछ देर सोची. कुछ देर, फॉर ए वाइल मतलब कुछ देर. जूही जो है कुछ देर सोची. सी कैम अप विथ अ फ्यू पॉइंट्स, उसके बाद जो है उसके वो कुछ मतलब कि तर्क के साथ या कुछ आइडियाज़ के साथ वो आई, यानी कि आई मतलब कि उसके पास कुछ आइडियाज़ आए. एंड आंट कुसुम, और जो है कुसुम मौसी जो है उससे कहा कि इसको लिखो. टू राइट देम डाउन. देम किसके लिए आया? पॉइंट्स के लिए है. याद रखिएगा, ये सब चीज़ बहुत ही मायने रखता है, इसको नोटिस कीजिए. तो जूही जो है कुछ देर के लिए सोची, और वो जो है उसके पास कुछ जो है आइडियाज़ आए. अ फ्यू मतलब आपको बताए थे कि शुरुआत में अ फ्यू किसी नंबर के लिए आया था, तो पॉइंट्स जो है कुछ आइडियाज़ के लिए आ गया. तो सी कैम अप विथ अ फ्यू पॉइंट्स. कैम अप विथ का मतलब होता है उसके पास कुछ आइडियाज़ आए, अ फ्यू पॉइंट्स. एंड आंट कुसुम, और आंट कुसुम जो है उनको कहा, मतलब जूही को कहा कि इसे लिखो. टू राइट देम डाउन. राइट देम डाउन के बदले कई सारे शब्द कह सकते हैं. जॉट देम डाउन, पेन देम डाउन, ये सब कह सकते हैं. जूही, दीज आर गुड पॉइंट्स. तो जूही को कहती है वो कुसुम मौसी कि ये बड़ा अच्छा पॉइंट्स है, बड़ा अच्छे विचार हैं. नाउ वी नीड टू टाई देम. अब जो है हमें ज़रूरत है क्या करने की? इन्हें बांधने की. टुगेदर, साथ साथ में. इन अ राइमिंग, एक छंद में, एक छंद भरा कविता में. ठीक है ना. एक मतलब कह सकते हैं आप एक जिसमें पद हो, जिसमें छंद हो. तो छंद वाले कविता में जो है, यानी कि जिसमें छंद हो, जिसमें लास्ट में जो है एक ही शब्द आए. ठीक है ना. तो एक ही साउंड करने वाले एक शब्द आए. ठीक है. तो जैसे हमने बताया थी कि उजागर हो गया और सागर हो गया, तो एक ही टाइप के राइमिंग वर्ड्स हैं. तो वही कहा जा रहा है कि नाउ वी नीड टू टाई देम. अब जो है हमें ज़रूरत है क्या करने की? इन्हें बांधने की, इन गुड पॉइंट्स को बांधने की. टुगेदर, साथ साथ. इन अ राइमिंग वर्स, एक राइमिंग वर्स में, एक मतलब कि छंद भरे कविताओं में. अ राइमिंग वर्स इज ईजियर. ये जो टी है ये एक्चुअली नहीं है. अ राइमिंग वर्स इज ईजियर टू रिमेंबर. एक राइमिंग वर्स जो होता है, यानी कि छांदिक जो कविताएं होती है, वो क्या होता है? उसे याद रखना काफ़ी आसान होता है. सेड आंट कुसुम. कुसुम मौसी ने ये कहा. बट आई डोंट नो सो मैनी वर्ड्स एंड आई डोंट नो हाउ टू राइम. लेकिन मुझे नहीं पता है बहुत सारे वर्ड्स, और मुझे नहीं पता है कि कैसे राइम करना है, कैसे छंद बनाने हैं. जूही लुक्ड सैड अगेन. जूही जो है फिर से उदास हो गई. राइटिंग अ राइम इज एज इजी एज राइटिंग अ सिंपल पैराग्राफ. यानी कि कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान दिलाएंगे. एज इजी एज, 3 टाइप के डिग्री होते हैं कंपैरिजन में. ठीक है ना. एक पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है. ठीक है. यहाँ जो है पॉजिटिव डिग्री है. जब एक ही डिग्री में, यानी कि जैसे ही इज़ एज स्ट्रांग या ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज
राम, यानी कि राम के ही जैसा वो भी इतना इंटेलिजेंट है, मतलब उससे ना बड़ा है ना छोटा है, मतलब कि उससे ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना उससे बहुत कम इंटेलिजेंट है, तो मतलब बराबर का है, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि राइम को जो लिखना, यानी कि ये जो छंद लिखा जाना, इज एज इजी, वो उतना ही आसान है जितना एक सिंपल पैराग्राफ को लिखना, ठीक है। यहाँ पर राइटिंग जो है ये क्या है आपका, ये जिरंड है, याद रखिएगा। अब आईएनजी जो है वो जब लास्ट में रहता है तो इसका मतलब या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है या फिर जिरंड होता है, दो होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखते हुए, जाते हुए, कहते हुए, खाते हुए, लेकिन जिरंड में क्या है, कहना, जाना, लिखना, ये सब टाइप का, मतलब ना 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 आता है उसमें, तेज हुए, कहते हुए, जाते हुए, ये सब आता है, ठीक है। तो ये जो राइमिंग लिखना है, मतलब राइम लिखना, वो उतना ही आसान है जितना कि एक सिंपल पैराग्राफ को लिखना, ठीक है। इफ आई आस्क यू टू राइट एन एसे ऑन हाउ टू एनकरेज पीपल टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, विल यू बी क्राइंग? यदि मैं तुम्हें कहती हूं कि तुम जो है एक एसे लिखो, एक निबंध लिखो, किस चीज पर, कि कैसे लोगों को प्रोत्साहित करना है कि वो जो है प्लास्टिक का उपयोग ना करे, ना करे मतलब स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। स्टॉप जो है यहाँ नेगेटिव है, याद रखिएगा। तो उपयोग क्या करने का है, मतलब कि प्लास्टिक को यूज करने, लेकिन उसको स्टॉप करना है, मतलब उसको रोकना है। तो कैसे लोगों को आप प्रोत्साहित करें कि प्लास्टिक के उपयोग को वो ना करे, वो बंद कर दे, ठीक है ना। उसके उसके ऊपर आप, अगर मैं कहती हूँ कि तुम ऐसे लिखो, तो क्या तुम रो पड़ोगी या रोने लगोगी? विल यू बी क्राइंग? जूही लाफ्ड, जूही हंस पड़ी। नो आई कैन राइट एन ऐसे इजीली, नहीं मैं ऐसे यानी कि निबंध जो है बहुत आसानी से लिख सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन लाइन। तब चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक लाइन से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सेड आंट कुसुम स्माइलिंग, मतलब कुसुम मौसी ने कहा हंसते हुए या मुस्कुराते हुए। प्लास्टिक इज गोइंग टू स्टे नो मोर, बिगेन जूही। तो जूही शुरुआत करती है एक लाइन कि प्लास्टिक इज गोइंग टू स्टे नो मोर, यानी कि नो मोर बोलते हैं ना, ही इज नो मोर, मतलब वो अब नहीं रहा। तो प्लास्टिक जो है अब क्या होने जा रहा है, वो नहीं, मतलब कि वो समाप्त होने जा रहा है, ठीक है ना, वो खत्म होने जा रहा है। इज गोइंग टू स्टे नो मोर, बिगेन जूही, ठीक है, जूही ने शुरुआत किया। वेल डन, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स मेक इट अ पोएम। तो अब जो है हम क्या करते हैं, इसे एक पोएम बनाते हैं, ठीक है। लेट्स मेक इट अ पोएम। लेट्स का जब भी यूज करते हैं लेट अस, ठीक है ना, लेट अस डू इट या लेट्स मेक इट अ पोएम, तो इसका मतलब होता है आप सजेस्ट कर रहे हैं कि चलो हम लोग एक पोएम बनाते हैं। सेड आंट कुसुम, कुसुम ने कहा, मतलब कि कुसुम मौसी ने कहा, क्लैपिंग, ताली बजाते हुए। द लास्ट वर्ड ऑफ योर सेंटेंस इज मोर, आपके वाक्य का जो लास्ट वर्ड है, यानी कि अंतिम शब्द जो है वो क्या है, मोर है, ठीक है ना। यानी कि इसी टाइप का एक और शब्द आना चाहिए जो दूसरे वाक्य में, मतलब दूसरे लाइन में होना चाहिए। नाउ व्हाट वर्ड्स राइम विथ मोर, तो आपको जो है ऐसा कौन सा वर्ड्स है, व्हाट वर्ड्स, ऐसा क्या वर्ड्स है जो राइम के साथ, मतलब सॉरी मोर के साथ राइम करे, मतलब उससे छंद बिठाए, उसके साथ वो एक तरीके से ताल बिठाए, ठीक है ना। तो नाउ व्हाट वर्ड्स राइम विथ मोर, ठीक है ना। यहाँ क्या है, मतलब कि ये है इंट्रोगेटिव मार्क्स है, ठीक है ना। तो नाउ व्हाट वर्ड्स राइम विथ मोर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। जूही डिड नॉट हैव टू थिंक टू लॉन्ग। अब देखिए ये भी एक शब्द है, डू नॉट हैव टू या डिड नॉट हैव टू, उसी से मिलता जुलता है, हैड टू, ठीक है ना। चूंकि हैड टू के लिए तो हमने सिंपल सा यूज कर दिया, हैड टू मतलब मस्ट, लेकिन जब हमको मस्ट को मस्ट नॉट लिखना हो, ठीक है ना, तो क्या हम यूज करेंगे, डिड नॉट हैव टू, ठीक है ना। तो जूही को जो है सोचना नहीं पड़ा बहुत लंबे समय तक। शोर, पौर, शोर, फोर, चोर, कोर, ये सारे शब्द उनके दिमाग में आए, ठीक है ना। यानी कि शोर मतलब पेनफुल, पौर मतलब ढालना, उड़ेलना, शोर मतलब तट, फोर मतलब तो जानते ही हैं, चोर मतलब क्या होता है, डेली टास्क जो होता है, डेली जॉब जो होता है आपका, यानी कि बोरिंग, ठीक है ना। कोर मतलब मुख्य,
मेन पार्ट, या आप कह सकते हैं किसी भी फल का जो अंदर में जो बीज होता है या उसका जो हार्ड पार्ट होता है केंद्र में उसका, उसको कोर कहते हैं। जैसे पृथ्वी का कोर होता है ना। गुड जॉब जूही, सेड आंट कुसुम। आंट कुसुम ने कहा कि बहुत बढ़िया जूही। नाउ पिक एनी ऑफ दोज वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस एंडिंग विद दैट। अब जो है तुम इनमें से कोई शब्द चुन लो और एक सेंटेंस बनाओ जो इन वर्ड्स में खत्म हो, एंडिंग विद दैट मतलब इन वर्ड्स, ठीक है ना। यूजिंग प्लास्टिक हैज बिकम सच ए चोर, ठीक है ना। वो कह रही है, वो जो है एक मतलब सेंटेंस बनाती है। यूजिंग प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक का उपयोग करना हैज बिकम सच ए चोर, वो जो है डेली का रूटीन हो गया है, डेली का जॉब हो गया है, प्रतिदिन का जॉब मतलब कि जॉब हो गया है, यानी कि एक बोरिंग टाइप का हो गया है, ठीक है ना। जब चोर का यूज करते हैं तो उसमें जो है बोरिंग शब्द छुपा रहता है। तो हैज बिकम सच ए चोर, सेड जूही, जूही ने कहा। एंड क्लैप्ड और ताली बजाई व्हेन शी रॉट दिस लाइन, जब उसने इस लाइन को लिखा। देन शी रिपीटेड, तब वो उसने फिर से दोहराया। प्लास्टिक इज गोइंग टू स्टे नो मोर, प्लास्टिक जो है अब खत्म होने जा रहा है। यूजिंग प्लास्टिक हैज बिकम सच ए चोर, अब जो है प्लास्टिक का यूज करना, उपयोग करना वो बोरिंग हो चुका है। हैज बिकम सच ए चोर। आंट कुसुम वाज स्माइलिंग, कुसुम आंट जो है यानी कि कुसुम मौसी जो है वो मुस्कुरा रही थी। सी, देखो, सी मतलब देखो। यू हैव द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ अ पोएम, तुम्हारे पास जो है अब पोएम का पहला 2 लाइन है। नाउ ऐड अ थर्ड लाइन, अब जो है तुम थर्ड लाइन इसमें जोड़ो। जूही थॉट फॉर अ व्हाइल, जूही जो है कुछ समय सोची। ओह आई नो, ओह मैं जानती हूँ। अब वो क्या जोड़ती है? डोंट लेट इट कम क्लोज एनी मोर, लेट अस नॉट मेक द अर्थ सोर, यानी कि डोंट लेट इट कम क्लोज एनी मोर। अब जो है इसे लेट मतलब यहां पर अलाउ होता है, ठीक है। तो डोंट अलाउ इट टू कम, अगर अलाउ रहता तो यहां पर कम के पहले टू हो जाता, लेकिन लेट है तो ये कम के पहले टू नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि लेट के बाद जो इन्फिनिटिव आएगा वो बेयर इन्फिनिटिव होगा, मतलब उसमें टू नहीं लगा रहेगा, लेकिन अलाउ होगा तो वहां पर टू लगा रहता है। तो याद रखिएगा इस चीज को। तो डोंट लेट इट कम क्लोज एनी मोर, तो इसे जो है अब और करीब नहीं आने दो। लेट अस नॉट मेक द अर्थ सोर, चलो हम लोग जो है अर्थ को यानी कि पृथ्वी को जो है पेनफुल नहीं बनाते हैं, दर्दनाक या ये जो है पेनफुल नहीं बनाते हैं। सोर मतलब पेनफुल, ठीक है ना। चलो हम लोग अर्थ को जो है प्लास्टिक का यूज करके जो है हम लोग सोर नहीं बनाते हैं, मतलब उसको पेनफुल नहीं बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आंट कुसुम लुक्ड वेरी हैप्पी, कुसुम जो आंट थी यानी कि मौसी, कुसुम मौसी जो है वो बड़ा खुश दिख रही थी, बड़ा मतलब कि खुश लग रही थी। वेल डन जूही, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जूही। सी एक्सक्लेम्ड, उसने बताया। एक्सक्लेम्ड जब बोलते हैं तो बताने के सेंस में होता है, लेकिन आप आश्चर्य प्रकट कर रहे होते हैं। तो वेल डन जूही, बहुत अच्छा जूही। सी एक्सक्लेम्ड, नाउ यू नो व्हाट टू डू, अब तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। जस्ट रिमेंबर व्हाट योर लाइन्स शुड मेक सेंस टुगेदर, केवल ये याद रखो, बस यह याद रखो, बस जस्ट मतलब बस या केवल यह याद रखो कि तुम्हारे जो लाइन्स हैं, तुम्हारे जो पंक्तियां हैं, वो उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। मेक सेंस का मतलब क्या होता है? टू बी इजी एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। यानी कि वो मेक सेंस, वो उसका कोई मतलब निकलता हो, उसका कोई अर्थ निकलता हो। तो आपके जो तुम्हारे जो लाइन्स हैं वो साथ साथ मिलकर कोई अर्थ निकलता हो उसका। एंड द लास्ट 2 लाइन्स शुड होल्ड ऑल योर थॉट्स टुगेदर, और अंतिम 2 लाइन जो है वो तुम्हारे सारे विचारों को, सारे आइडियाज को एक साथ रखे, ठीक है ना। जस्ट लाइक इन अ एसे, जैसे कि एसे में रखती हो। जूही नाउ अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री, जूही जो है अब जान गई, वो समझ गई, क्या समझ गई? कॉन्सेप्ट समझ गई ऑफ राइटिंग पोएट्री, यानी पोएट्री लिखने का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो समझ गई। सी कुड रिलेट आंट कुसुम वर्ड्स टू व्हाट हर टीचर हैड टोल्ड हर इन स्कूल, वो जो है रिलेट कर सकती थी, मतलब कि वो अब कर सकी आंट कुसुम के वर्ड्स को, यानी कि कुसुम मौसी के जो शब्द थे उसको रिलेट कर सकी। किससे? व्हाट हर टीचर हैड सेड,
या व्हाट हर टीचर हैड टोल्ड हर इन स्कूल, जो उसके टीचर ने कहा था उसके स्कूल में, उससे कुसुम मौसी के वर्ड्स को रिलेट कर सकी, उसको उससे संबंध स्थापित कर सकी, यानी कि अब उसके समझ में आ गया कि कैसे लिखना है। थैंक यू आंट कुसुम। तो कुसुम मौसी को उसने कहा कि कुसुम मौसी थैंक यू, धन्यवाद, यू हैव हेल्प मी गेट ओवर माई फियर ऑफ राइटिंग पोइट्री। आपने मेरी मदद की क्या करने में, पोइट्री को लिखने में जो मेरी डर थी उससे उबरने में, उसको दूर करने में मेरी मदद की। गेट ओवर मतलब उसको दूर करने, उससे उबरना, ठीक है ना। तो यू हैव हेल्प मी, हेल्प के साथ भी जो है कभी टू आता है, कभी टू नहीं भी आता है। तो यू हैव हेल्प मी गेट ओवर माई फियर ऑफ राइटिंग पोइट्री, नाउ आई कैन फिनिश दिस एट होम। अब मैं इसे समाप्त कर सकती हूँ घर पे। सेड जूही हैप्पीली, वो बड़ा खुशी से बोली, यानी कि जूही ने कहा बड़ा खुशी से। दैट्स ग्रेट एंड यू दैट इज ग्रेट, ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड यू कैन ऑलवेज कॉल मी इफ यू नीड एनी हेल्प, ये बहुत बढ़िया बात है। और जो है तुम कभी भी कॉल कर सकती हो, कभी भी, ऑलवेज, तुम कभी भी हमेशा कॉल कर सकती हो मुझे, इफ़ यू नीड एनी हेल्प, यदि तुम्हें कोई भी ज़रूरत होती है, ठीक है ना, कोई भी मदद की ज़रूरत हो। सेड आंट कुसुम, कुसुम मौसी ने कहा। ओ एंड वन लास्ट थिंग, और एक अंतिम चीज, वंस यू फिनिश राइटिंग द पोएम, एक बार तुम कविता लिखना बंद करती हो या समाप्त करती हो, रीड इट अलाउड, इसे जोर से पढ़ो। पोइट्री बिकम्स ब्यूटीफुल व्हेन इट हैज़ अ रिदम, पोइट्री जो है वो सुंदर हो जाता है जब इसमें रिदम होता है, ताल और लय होता है। जूही रैन होम, जूही जो है दौड़ कर घर गई, रेडी टू राइट हर फर्स्ट पोएम, अब वो तैयार थी अपना पहला पोएम लिखने के लिए। सी डिसाइडेड, उसने निर्णय किया कि सी वुड राइट द पोएम इन हर बेस्ट हैंड राइटिंग, उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया कि वो जो है लिखेगी पोएम को अपने अच्छे लिखावट में, एंड हैंग इट अप इन हर रूम, और इसे जो है अपने कमरे में लटकाएगी। तो दोस्तों ये रहा आज का बिगिनर्स के लिए शॉर्ट स्टोरी, जिसको हमने जो है जहाँ तक संभव हो सका हमने आपको तोड़ कर बतलाया। और आपको कैसा लगा ये अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि इसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। आप कहाँ तक समझें, कहाँ तक समझने में आपको दिक्कत हुई, ये सब चीज़ आप खुद बताएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि आप क्या समझ रहे हैं और क्या नहीं समझ पा रहे हैं, ये चीज़ उस लेवल पर जा नहीं पाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को बताएं मुझे, और उसे फिर उसके अगले जो एपिसोड में मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए यहीं प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।